फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की इस बुक को हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो पूर्वावलोकन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि हर एक क्वेश्चन आपको याद होता चले। जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पूछा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, ये कहाँ पर लोकेटेड है। इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि भैया अंडमान में है, निकोबार में है, या फिर अंडमान में भी है तो मध्य में है, या फिर उत्तरी में है, दक्षिणी में है, या फिर लघु अंडमान कहाँ पर है। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म कैसे होगा, ये समझो। सबसे पहले देखो, आप ये लिखा है क्या, सैडल पीक। तो सैडल को हम क्या समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं सैंडल। ठीक है, सैंडल समझ सकते हैं। अब अगर आपने सैंडल समझ लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारी बात क्लियर हो गई। कैसे कि अगर किसी लड़की को कोई उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा, तो वो जो उत्तर देगी वो उत्तर किससे देगी, अपने सैंडल से देगी। ठीक है, ये यूजुअली आपने देखा होगा लड़के सैंडल से पिट रहे होते हैं। रीज़न बीइंग कि वो उस पर्टिकुलर लड़की के मान सम्मान से उनने खिलवाड़ किया होता है, इसलिए वो उत्तर वही सैंडल से ही मिलता है। तो जब हम सैंडल की बात करें तो हो गया सैडल पीक, मान की बात कर रहे हैं तो हो गया अंडमान, और जब हम बात कर रहे हैं उत्तर की तो हो गया उत्तरी अंडमान। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान में आपका सैडल पीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। इस तरीके से ही हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो अभी हमने आंसर देखा है, ऑप्शन ए होगा, यानी कि सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप हैं या फिर द्वीप समूह है, तो भाई द्वीप समूह है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखा है। क्यों इनकरेक्ट दे रखा है, क्योंकि ये जो द्वीपों की संख्या है ये इनकरेक्ट है। 836 इन टोटल है। लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार आइलैंड्स में है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, इसके बाद अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जिसमें बात करी गई है 10 डिग्री चैनल, ये किसको पृथक करता है, याद रख पाना बड़ा टिपिकल होता है। जब हम 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तीनों की अगर हम बात करें तो एक कैसे ही हमें याद रहेंगे। सबसे पहली चीज़, 8 को जब आप हिंदी में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 8 को हम ठाठ भी लिख सकते हैं। अब ठाठ बाट किसकी होगी, जिसके पास मनी होगी। ठीक है, क्या होगी, मनी होगी, और माल होगा, जिसके पास माल और मनी होगा वही ठाठ बाट से रहेगा। अब मनी कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा, तभी आप मनी कमा पाएंगे। ठीक है, अब जब आपने मनी कमा ली तब आप क्या करेंगे कि आप लिटिल i10 कार परचेज कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को एक साथ याद करने का बेहतरीन तरीका है ये। आप बस 8 को याद रखो, 8 से हो जाएगा ठाठ, और ठाठ से आपको याद होगा कि भाई अगर ठाठ वाट से रहना है तब मनी बेहद ज़रूरी है, और माल भी आपके पास होना चाहिए। अब मनी कमाने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब मनी आ जाएगी आपके पास तब आप लिटिल i10 कार जो है वो परचेस कर पाओगे। ये जो ट्रिक है अब आपको बताएगी इन तीनों का कि किन किन के मध्य हैं। सबसे पहले अगर हम 8 डिग्री की बात करें तो हमने यहाँ पर मिनी और किसकी बात करिए, माल की। तो मिनी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मिनिकाय। ठीक है, मिनिकाय। और जब हम माल की बात कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा आपका, मालदीव। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनी की तो अगेन मिनिकाय। और जब हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की तो क्या हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बाद लिटिल i10 कार की बात करें तो लिटिल i10 का मतलब क्या है, ये कार से मतलब क्या हो गया आपका, कार निकोबार। और जब हम लिटिल i10 की बात करते हैं तो लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिटिल अंडमान, यानी कि लघु अंडमान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रहेंगी। एक बार यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। 8 डिग्री का आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि 8 का मतलब है ठाठ, और ठाठ से आप तभी रह पाओगे जब आपके पास मनी होगी और माल होगा। 9 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, अब आपने मनी जो है कमाने के लिए एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, और 10 डिग्री में जाकर आपने लिटिल i10 कार को परचेस कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, लघु अंडमान और कार निकोबार। अब यहाँ पर लघु अंडमान की जगह सिर्फ अंडमान दे रखा है और कार निकोबार, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। मतलब 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को पृथक कर रहा है, तो अभी हमने देखा है एक है आपका लघु अंडमान और दूसरा है आपका कार निकोबार। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा है एक तो आएगा निकोबार और दूसरा क्या आएगा आपका अंडमान। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बैरन आइलैंड जो है ये इंडिया का मतलब ज्वालामुखी है कि सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। तो पहली वाली बात तो ये सही है, ठीक है, इंडिया में ये लोकेटेड है और ये जो है आपका एक इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है जो हिंदुस्तान का है। इसके बाद बैरन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीज़न बीइंग कि पहली बात तो ये आपका ग्रेट निकोबार से इसका डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर कि ये जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद पिछली बार बैरन द्वीप समूह में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से ये निष्क्रिय बना हुआ है, ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि 2005-6 की बात करें 2005-6 में इसमें विस्फोट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि बैरन द्वीप ये कहाँ पर लोकेटेड है, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में, चीन सागर या फिर भूमध्य सागर। तो अभी हमने देखा है कि कहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी में। जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ से 135 किलोमीटर दूर उत्तर की साइड में ये लोकेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस द्वीप का जो उद्गम है वो ज्वालामुखी से हुआ है। अब ये कौन सा द्वीप है आपको ये बताना है। अब ये बैरन आइलैंड है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है या फिर उत्तरी अंडमान। तो अभी हमने देखा है कि बैरन आइलैंड जो है ये एक ज्वालामुखी से निकला हुआ है, बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि बैरन आइलैंड। इसके बाद श्रीहरिकोटा की बात करें। अब ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब देखो कोटा जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो इस वर्ड में से खाली कोटा देख लो। अब कोटे की बात ये होती है हर कोई कहता है भैया कोटे को कट करो, कोटे को और मत बढ़ाओ, कोटे में कटिंग करो। तो जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर कट दिखेगा। तो कोटे को कट करो तो लाइफ में कभी आप भूल नहीं पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिकट लेक की बात कर रहे हैं जिसके पास में ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मतलब ये जो आइलैंड है ये आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट लेक है उसके समीप लोकेटेड है और बंगाल की खाड़ी को ये पृथक करता है किससे, पुलिकट लेक से। मतलब एक ये बीच में आ गया है, एक तरफ आपका क्या है पुलिकट लेक है, यहाँ पर इधर पुलिकट लेक है, बीच में ये आइलैंड आ गया और इधर आपका जो बंगाल की खाड़ी है वो लोकेटेड है, ठीक है। और यहीं पर आपका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो लोकेटेड है इस आइलैंड पर, ठीक है। ये हो गया आपका पुलिकट लेक, ये हो गया आपका आइलैंड और इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और इस आइलैंड पर ही आपका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो लोकेटेड है। तो याद कैसे रहेगा, जैसे ही आप श्रीहरिकोटा देखोगे तो कोटा आपको दिखेगा, कोटा के अंदर से याद रखना कि कोटा जो है हमेशा कट करने की बात होती है, कोटा कट किया जाए तो पुलिकट लेक जो है उसके समीप रहेगा, ठीक है। और इस पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज, इसके बारे में क्वेश्चन है ये कि ये कहाँ पर शुरू कहाँ से होता है ये। अब ये धनुषकोडी से शुरू होता है, ये मंडपम से शुरू होता है, पंबन से या फिर रामेश्वरम से। तो अगर हम एडम्स ब्रिज की बात करते हैं तो पहली बात ये कौन से आइलैंड पर लोकेटेड है, तो पंबन द्वीप पर ये लोकेटेड है, ठीक है। अब पंबन द्वीप जो है उसका जो अंतिम छोर है वो है आपका धनुषकोडी, तो धनुषकोटी से ये स्टार्ट होता है। बस इतना भर आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। अब ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो है, जावा है या फिर ये आपका श्रीलंका है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा जो है वो सबसे निकट है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगला जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम देखेंगे अरब सागर के द्वीप समूह और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर अप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर हर एक चीज़ कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको कि सारी चीज़ें याद हो जाएँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।